बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल रन केमिस्ट्री विद अमर। और चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा जी, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास यूनिट क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट की इसके ऊपर बड़ी कंफ्यूजन है कि सर एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है। ठीक है, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम इस डाउट को, इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करें। देखिए, सबसे पहले आप ये समझें कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। व्हाट इज एटॉमिक मास? सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास एंड व्हाट इज मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक मास और मास नंबर क्या है। पहला तो ये सवाल अगर हम हमने ये क्वेश्चन समझ लिया तो फिर हम अपने इस आंसर के करीब करीब पहुंचे। मास नंबर सिंपल, किसी भी एटम में प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन की तादाद कितनी है और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी, ठीक है, दैट इज नोन एज मास नंबर। यानी हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं कि A इज इक्वल टू Z प्लस N। Z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। सपोज करें हम कार्बन की बात कर रहे हैं, ठीक है, कार्बन एटम की, और कार्बन एटम में प्रोटॉन नंबर कार्बन का क्या होता है, 6। तो इसको मैं लिख दूंगा 6, ठीक है, कि 6 प्रोटॉन है कार्बन एटम के अंदर और न्यूट्रॉन कितने, 6 प्लस 6। तो कार्बन एटम के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है। सो दैट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन का ये मास नंबर है। तो मास नंबर सिंपल, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। इसको लिखना चाहे आप लिख लें, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। किसी भी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद का जो सम है, सम कितना आ जाएगा, 12। सो 12 विल बी द मास नंबर ऑफ एटम। ठीक है, चले, एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। लेकिन लेकिन किसका एटॉमिक मास? जैसे कि अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम। अब हाइड्रोजन एटम का मैं क्या बात करता हूँ, एटॉमिक मास पे। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या है? आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो एटॉमिक मास गिवन है, आ, वो कितना है, डिफरेंट। यानी आपने देखा होगा कि पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट किस्म के एटॉमिक मास नंबर हमें गिवन है। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या हमें शो किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखा हुआ है 1.008 ग्राम, ठीक है, या 1.008। सो दैट इज द हाइड्रोजन का ये एटॉमिक मास है। ठीक है, क्यों है ये एटॉमिक मास? क्योंकि जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो दरअसल हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन के एलिमेंट के अंदर, हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जो भी एटम्स हैं उन एटम के मासेस का सम। अब हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, उसके अंदर जो है कौन कौन से एटम है? 3 तरह के एटम होते हैं हाइड्रोजन के। एक कहलाता है प्रोटियम, आगे हम बात करेंगे इसकी, लेकिन अभी यहाँ पे भी समझने के लिए, कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए कि एटॉमिक मास क्या है। और एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम, और एक होता है ट्रीटियम, ट्रीटियम। अब देखें, हाइड्रोजन एलिमेंट है, इसका एक हाइड्रोजन एटम है जिसका मास है, इसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। ठीक है, ये एक एटम है। हाइड्रोजन एलिमेंट में एक एटम ऐसा भी है जिसके अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद 1 है। हाइड्रोजन का एक और एलिमेंट एटम है इस एलिमेंट के अंदर जिसमें प्रोटॉन की तादाद 1 है, न्यूट्रॉन की तादाद 2 है। सो अब जब मैं हाइड्रोजन एलिमेंट का मास निकालूंगा तो सारे एटम के मासेस का सम निकालूंगा। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, जिसमें न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, प्रोटॉन की तादाद सेम है जबकि न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। सो दीज आर नोन एज, एक दूसरे के भाई बहन कहलाएंगे, और इसके लिए हम नाम यूज करते हैं केमिस्ट्री में आइसोटोप्स का। किसका? आइसोटोप्स। सो आइसोटोप्स आर नथिंग बट एटम। आइसोटोप्स कुछ भी नहीं है, क्या है? एटम है, किसी भी एलिमेंट के जिसके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट, जैसे प्रोटियम
ड्यूट्रियम का आइसोटोप है, ड्यूट्रियम ट्रिटियम का आइसोटोप है, ट्रिटियम दोनों का आइसोटोप है। लेकिन ये तीनों चारों एटम जो है मिलकर हाइड्रोजन एलिमेंट को बनाते हैं। जब आप इसके मासेस का सम निकालेंगे तो वो 1.008 समथिंग आएगा। इसीलिए आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट हैं, अगर आप उसको देखें तो इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट के मासेस का जो आ रहा है, तो वो डेसिमल पॉइंट के बाद भी कुछ वैल्यूज हैं। वो क्यों है? क्योंकि उसमें हमने तमाम मासेस का जो है वो सम निकाला। चलें अब कम बैक टू आवर क्वेश्चन, व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास के सम ऑफ masses of all atoms present in element। इसको आप मैं अपनी वर्डिंग में लिख रहा हूँ, बुक में और वर्ड यूज किया गया है, तो मैंने जस्ट क्या किया, सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन एलिमेंट। एटम्स की जगह पे आप सही वर्ड यूज कर लें आइसोटोप्स, ये भी वर्ड यूज कर सकते हैं क्योंकि आइसोटोप भी एटम्स। कब अब देखें रिलेटिव के मतलब रिलेट करेंगे किससे? कार्बन एटम के मास से, जिसका मास है 12। अब देखें मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ कि व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? इट इज द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल एटम्स और आइसोटोप्स प्रेजेंट इन एलिमेंट कंपेयर टू कार्बन 12 एटम, इसको हमने कंपेयर किया है कार्बन 12 एटम्स के मास से। सो ये कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी हम किसी भी देखें, क्योंकि एटॉमिक मास बहुत ज्यादा एक स्मॉल मेजरमेंट है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं, हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते किस एटम का कितना वजन है, हम एटम को देख ही नहीं सकते, तो हम उसको वेट कैसे कर सकते हैं, उसको वजन कैसे निकाल सकते हैं? इसीलिए हमने कार्बन एटम को स्टैंडर्ड बनाया है कंपैरिजन करने के लिए कि भाई कार्बन एटम का 12 मास है, तो भाई हाइड्रोजन का मास अगर 1 है तो कार्बन से कंपेयर करने पर इसका हाइड्रोजन एटम का मास आ रहा है 1 एज कंपेयर टू कार्बन। सो दैट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, तो 16 हमारे पास हम कंपेयर कर रहे हैं कार्बन एटम के 12 मास से कि भाई कार्बन एटम का 12 मास है, ऑक्सीजन का 16 है, तो 16 किसके कंपैरिजन में आ रहा है? कार्बन के। तो हमने कार्बन को कंपेयर किया हुआ है, ठीक है, कार्बन के मास को हम कंपेयर करते हैं और उसी मास से हम सजेस्ट करते हैं किसी भी एटम के मास को। दैट मास इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप इसमें अपने अपने सवाल को जरूर पूछें ताकि हम उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में ताकि उसका हम जवाब दे सकें। रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। देन एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं AMU, बल्कि इसको स्मॉल लेटर्स में लिख देते हैं AMU। आप कभी शुगर लेने गए? बिल्कुल गए होंगे। कभी आटा लेने गए, चीनी लेने गए, पत्ती लेने गए, तो आप किस चीज में उसको खरीदते हैं? ग्राम में या किलोग्राम? ऐसा ही है, कपड़ा खरीदने गए तो उसको मीटर में आप खरीदते हैं, ठीक है। आप कभी दूध लेने गए तो उसको लीटर में लेते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्यों? क्योंकि ये एक यूनिट है। इसी यूनिट के जरिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज की हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्या करते हैं? मेजरमेंट, उसको नापते हैं। तो एटम्स तो बड़े स्मॉल है, तो उसको हम कैसे नाप सकते हैं? उसके लिए हमने एक यूनिट डिजाइन किया है, दैट इज AMU, ठीक है। एटम का जो भी मास होगा उसको शो करेंगे हम AMU। जैसे मैं हाइड्रोजन का कह रहा हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 1, पर 1 के आगे हम ग्राम वराम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे AMU, 1 AMU। मैं लिखूंगा कार्बन पे, कार्बन का एटॉमिक मास है 12, तो 12 AMU। मैं कहूंगा भाई एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए 16 AMU, ठीक है। सो AMU इज द यूनिट ऑफ एटम, उसका नापने का एक यूनिट। जैसे शुगर को आप ग्राम में नापते हैं, कपड़े को आप मीटर में नापते हैं, दूध को आप लीटर में लेते हैं, तो इसी तरीके से हम एटम को AMU में नापते हैं या उसको उसका यूनिट हमने रखा हो। चलें, AMU की फुल फॉर्म क्या है? एटॉमिक मास यूनिट, ये तो लिखा हुआ है। और क्या है? देखिए 1 AMU किसके बराबर होगा? यानी अगर हम 1 AMU को कंपेयर करें हमारे कॉमन स्केल से कि भाई 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होगा? 1 AMU
will be equal to 1.66 into 10 पावर -24 ग्राम। अब देखिए कितनी छोटी मेजरमेंट है, -24 ग्राम। प्लस का मतलब क्या होता है कि बड़ी वैल्यू, और माइनस का मतलब है छोटी वैल्यू। तो 1.66 इंटू 10 पावर -24 ग्राम, दैट इज के 1 mu बराबर होता है इतने ग्राम। सो होप आपको ये बात समझ में आई होगी आइसोटोप्स की, रिलेटिव एटॉमिक मास की एंड एटॉमिक मास यूनिट की। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करें। थैंक यू। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको फायदा हो रहा है तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें।